गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.1 को स्टार्ट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ एक चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था कर्व क्या होता है। तो कर्व उसको कहते हैं कि अगर आप किसी पेंसिल को पेपर के ऊपर लगातार चलाई जा रहे हो तो जो फिगर बनता है उस फिगर को क्या कह देते हैं, कर्व बनता है। फिर मैंने कहा था सिंपल कर्व कौन सा होता है, तो सिंपल कर्व वो होता है जहाँ कोई भी क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब होता है कि जिसका न तो आपको इनिशियल पॉइंट मिले न आपको उसका एंडिंग पॉइंट मिले। ये आप तो अपने पिछले वाली क्लासों में भी पढ़ चुके हो। इसके अलावा अपनों ने क्या पढ़ा था, अपनों ने पढ़ा था पॉलीगन के बारे में। तो पॉलीगन एक ऐसा क्लोज कर्व होता है, सिंपल क्लोज कर्व फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्लोज कर्व को क्या कह देते हैं, पॉलीगन कह देते हैं। फिर पढ़ा था पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, तो अपने पढ़ रहे थे ना, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नेनागन, डेकागन। इसके अलावा अपनों ने पढ़ा था डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल क्या होते हैं, दो वर्टेक्स को मिलाना है, पास पास वाले वर्टेक्स नहीं होने चाहिए, उनको मिला दो। नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स को अगर अपने ज्वाइन करते हैं जिस लाइन सेगमेंट से, तो उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, डायगोनल। और डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n-3/2। स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं पहले वाली वीडियो में आप लोगों को करवा चुका हूँ। इसके बाद में अपनों ने पढ़ा था कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन के बारे में। तो कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसका डायगोनल का कोई भी पार्ट उसके फिगर से बाहर ना हो। और कनकेव वो होता है जिसका कोई एक डायगोनल, एक से ज़्यादा डायगोनल या डायगोनल का कोई पार्ट उसके फिगर से बाहर हो। ठीक है, अब देखिए आपके सामने फिगर है, आपको इसके अंदर सारी चीज़ें बतानी है। आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहले बताना है कि इनमें से सिंपल कर्व कौन सा है। तो सिंपल कर्व क्या होता है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल कर्व होता है पेन को हाथ में लेकर आप कोई भी आकृति कर्व बना दो, ये सारा का सारा क्या है, सिंपल कर्व है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि कोई भी लाइन अगर जैसे ये इंटरसेक्ट करगी कि नहीं करगी, तो ये क्या है, ये सिंपल कर्व अब नहीं है, ये हो गया नॉट ए सिंपल कर्व। तो अपने ने जो डायग्राम दिए हैं इसके अंदर देखो सिंपल कर्व कौन सा है। तो पहला देखो सिंपल कर्व है कि नहीं है, पहला देखिए सिंपल कर्व है कि नहीं है, पहला सिंपल कर्व है। देखो कहीं भी इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है क्या लाइन, नहीं कर रही। पेन बीच में उठ रहा है क्या, नहीं उठ रहा। पेन बीच में एक के ऊपर एक डबल चला है क्या, नहीं चला। ये देखिए यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करूँ तो ये तो पहला क्या है, सिंपल कर्व है। दूसरा देखिए, दूसरा भी देखो सिंपल कर्व है कि नहीं है, दूसरा भी सिंपल कर्व है। तीसरे को ध्यान से देखिए, तीसरे में देखो अगर मैं तीसरा फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो सिंपल कर्व की कंडीशन क्या होती है कि पेन बीच में उठना नहीं चाहिए। अब देखिए, अब मैं एक ये बना देता हूँ, फिर मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, पेन उठाने के बाद दूसरा बना दूंगा। तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये फिगर कब बनेगा, जब पेन को ऊपर उठाऊंगा तभी तो बनेगा ना। तो ये तीसरा सिंपल कर्व नहीं है। चौथे की बात कीजिए, मैंने क्या कहा था, सिंपल कर्व कौन सा होता है, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए लाइनों का। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो बहुत है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इतने ज़्यादा इंटरसेक्ट हो रही हैं, मतलब लाइनें आपस में कट कर रही है। तो इसका मतलब ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। 5 देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल कर्व है, ये देखो बिना पेन उठाए बन रहा है और एक के ऊपर दोबारा भी नहीं आ रहा है। तो 5 है, 6 भी बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा, 8 को देखना पड़ेगा। 8 में देखिए, एक लाइन ये रहा, यहाँ से जैसे यहाँ कोई पॉइंट आया, लाइन में ऐसे चल के आया, तो ऐसे चल के आऊँगा तो एक ये बनाऊँगा, फिर वापस यहाँ जाना पड़ेगा। और ये चीज़ है जो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो एक लाइन तो ये जा रही है, एक लाइन तो ये जा रही है, एक लाइन ये आ रही है, तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व कौन कौन से हो गए, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, बी देखिए, बी कहता है सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए और कर्व भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने ढूंढते हैं सिंपल कौन कौन से हैं। देखो आपको क्या कहता है, सिंपल ढूंढो। तो सिंपल अपनों पहले वाले पार्ट में ढूंढ लिए, 5 सेकंड 5 6 और 7 अपनों को इनमें देखना है।
ये जो मैंने बना दिया ना इधर 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 वालों में अपनों को देखना है सिंपल है, तो भाई ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। ठीक है, अब अगला वर्ड चेक करो क्लोज। क्लोज क्या होता है? क्लोज को ध्यान से देखो, जैसे एक फिगर बना देता हूं मैं, ये इसका दोनों एंड आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। अगर मैं इस एंड को इसी से मिला दिया, ये मिला दिया, अब ये क्या बन गया बच्चों? क्लोज बन गया कि नहीं बन गया? इसको कहते हैं क्लोज कर्व। अब देखो, यानी कि आपको एंड नहीं दिखाई देने चाहिए, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको दोनों एंड दिखाई दे रहे हैं क्या? इसमें दे रहे हैं क्या? इसमें दे रहे हैं क्या? इसमें दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, तो आपको किसी में भी दिखाई नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये कैसे फिगर है? सारे के सारे क्लोज हैं। ये भी क्लोज है, 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 और कर्व तो सारे हैं ही, तो इसका आंसर भी 1 2 5 6 7 आया। मतलब पहले मैंने चेक किया कि इनमें सिंपल कौन से हैं, फिर चेक किया कि क्लोज कौन से हैं। सिंपल यानी कि पेन उठना नहीं चाहिए, एक के ऊपर दोबारा नहीं आना चाहिए। और क्लोज, क्लोज किसको कह दूंगा मैं? क्लोज कह दूंगा जिसके अंदर पहले और दूसरे दोनों एंड दिखाई ना दे। ठीक है, अब देखो पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन की डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ बीच में। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है सिंपल क्लोज कर्व। मतलब आपको एक तो सिंपल चाहिए, क्लोज चाहिए, कर्व चाहिए, लेकिन ये बना किससे होना चाहिए? फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्लोज कर्व क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। तो सिंपल क्लोज कर्व तो अपनों ने ढूंढे ही थे बी में, 1 2 5 6 7, 1b 2b 5b 6b 7b, ये सारे के सारे सिंपल क्लोज कर्व है। अब मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि इनमें से लाइन सेगमेंट से कौन से बने हैं, लाइन सेगमेंट से कौन से बने। अब आप ये इसमें लाइन सेगमेंट से कौन से बने, तो ध्यान से देखो, ये तो खुद ही एक कर्व की शेप में है, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ तो इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है। इसमें देखिए, ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन यहाँ पे तो कर्व है ना, पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से तो नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन अपने पास कौन सा हो गया? फर्स्ट और सेकंड। पॉलीगन कौन सा हो गया? फर्स्ट और सेकंड। अब कुछ एक बच्चों के दिमाग में आएगा, सर 4 नंबर भी तो लाइन सेगमेंट से बना है। ध्यान से देखो, ये सारा का सारा लाइन सेगमेंट से ही तो बना है, इसके अंदर कोई कर्व है क्या? नहीं है ना, फिर भी ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला फोर्थ है, ये लाइन सेगमेंट तो है लेकिन सिंपल क्लोज नहीं है। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ना, सिंपल क्लोज वाली कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट वाली। तो लाइन सेगमेंट से तो बना है, लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। कन्वेक्स पॉलीगन, मैंने क्या बताया था? कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके डायगोनल फिगर के अंदर ही हो, बाहर ना हो। जैसे डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। जैसे अपने पास पॉलीगन दो ही तो हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों के डायगोनल बना के देख लेते हैं भाई। इसके मैं डायगोनल बनाऊं तो इसके डायगोनल अंदर ही है ना, दोनों डायगोनल अंदर हैं, दोनों डायगोनल अंदर हैं, तो इसका मतलब 2 नंबर क्या हो गया? कन्वेक्स पॉलीगन हो गया। कनकेव पॉलीगन कौन सा होता है? जिसके डायगोनल का पार्ट बाहर हो, उसको क्या कहते हैं? कनकेव। तो इसके अगर मैं इस डायगोनल को मिलाऊं तो ये डायगोनल बाहर है कि नहीं है? बाहर है ना, इसका मतलब 1 नंबर कैसा हो गया? कनकेव पॉलीगन। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन करवाने में ही 9-10 मिनट लगा दिए, ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपको सारा का सारा डिवाइस हो गया। अब आपसे सिंपल करो, सिंपल क्लोज करो, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, सबका सब रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फ्लोइंग हैव। तो इनके डायगोनल कितने हैं आपको बताना है। तो अपनों को क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में अपनों को कहता है हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फ्लोइंग हैव, तो इनके डायगोनल कितने हो सकते हैं। तो कल मैंने आपको डायगोनल निकालने का एक फार्मूला बताया था। मैंने कहा था
किसी भी चीज में पॉलीगन में डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-3 अपॉन में 2, n ब्रैकेट में n-3 अपॉन में 2। अब पहले नंबर पे नाम लिखा हुआ है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। देखो बच्चों, जब आप डायगोनल निकालो, जब आप सम ऑफ एंगल निकालो, तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कन्वेक्स है, कनकेव है, रेगुलर है, इक्विलेटरल है, इक्वी एंगुलर है, इन वर्ड्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पूछोगे क्यों नहीं फर्क पड़ता, तो फार्मूला क्या बताया था मैंने डायगोनल का, n ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2। n क्या होता है, n क्या होता है इस फार्मूले में, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कहीं भी लिखा हुआ है क्या कि ये कॉन्वेक्स की लाइन सेगमेंट लेनी है, कनकेव की लेनी है? जैसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कन्वेक्स। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये पड़ा, कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल इसके अंदर है। कितने डायगोनल बने, 2, तो डायगोनल कितने हैं इसके अंदर, 2। ये कहता है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, 2। फार्मूले का यूज करें, n कितना है इसके लिए, 4, तो 4 - 3 अपॉन 2 यानी कि 2। डायगोनल कितने आए, 2। आप ये फार्मूला भी लिखोगे, इसको सोल्व भी करोगे। अगर कन्वेक्स नहीं होता, कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता, कौन सा होता, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब आपसे पूछ ले कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल कितने हैं, ये रहा कनकेव, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 लाइन सेगमेंट हो, तो 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके डायगोनल कितने हैं, तो डायगोनल तो बच्चों इसके भी तो 2 ही हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 और 2। कितने डायगोनल है इसके भी तो 2 डायगोनल है। क्या फर्क पड़ता है, एक डायगोनल बाहर है। इसने क्या पूछा है, कितने डायगोनल है, इसने ये तो नहीं पूछा ना कि बाहर है कि अंदर है। तो चाहे तो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके डायगोनल कितने होंगे, 2। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2, n की जगह 4 रखा, 4 - 3 अपॉन में 2। अब देखो हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, जिसके अंदर n कितना होता है, 6। साइड उसको क्या कहते हैं, हेक्सागन। अब यहाँ वर्ड दिखेगा आपको रेगुलर। रेगुलर मैंने क्या बताया था, यदि if the polygon satisfy both condition equilateral and equiangular then that is known as regular। यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जो इक्विलेटरल भी हो और इक्विएंगुलर भी हो तो उसको क्या कह देते हैं, रेगुलर। इक्विलेटरल का मीनिंग जिसकी साइड इक्वल है, सॉरी इक्विएंगुलर का मीनिंग जिसके एंगल इक्वल है। तो यहाँ देखिए n कितना है, 6, तो इसके डायगोनल कितने आएंगे, डायगोनल कितने आएंगे, 6 ब्रैकेट में 6 - 3 अपॉन 2, 6 × 3 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 3 × 3 9। कल अपनों ने बढ़ा के देखे थे, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के डायगोनल कितने आएंगे, 0, क्योंकि ट्राइंगल के लिए n कितना होता है, 3, तो डायगोनल्स कितने आएंगे इसके, डायगोनल्स n की जगह रखूंगा 3 - 3 अपॉन 2, 3 × 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 0। तो 0 डायगोनल होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल का सम कितना होगा। अब एक चीज याद रखना, सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं सबसे पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कौन सा लिख रहा हूं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मुझे क्या करना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम निकालना है। तो बताओ ये कॉन्वेक्स है कि नहीं है, ये कॉन्वेक्स है कि नहीं है, हो गया ना। तो इसका अगर एक डायगोनल बना दूं मैं, तो ये कितने ट्राइंगल हो गए, 2 ट्राइंगल हो गए कि नहीं हो गए। इस ट्राइंगल का एंगल का सम कितना है, इन ट्राइंगल का 180। मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता। यानी कि अगर मैं इस बाहर वाले को माइनस कर दूं तो इनका सम कितना है, 180।
क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। अब देखिए बाहर बन गया तो ये भी तो एक ट्राइंगल ही है, इसके एंगल का सम भी कितना है 180। ये देखो इसको रफ कर दिया, ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है? ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना हो गया 360। कितना हो गया 360। याद रखना एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360। आगे कहता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। नॉट कन्वेक्स यानी कि कनकेव की बात कर रहे हैं, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव का भी देख लो बच्चों, ये रहा कनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्यों है ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि लाइन सेगमेंट कितनी है इसके अंदर 4, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से बना पॉलीगन क्या कहलाता है क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसका मैं डायगोनल बना दूं, ये रहा डायगोनल। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। और इधर वाले ट्राइंगल के भी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। इसका भी सम कितना होगा 360। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन में देखा कि चाहे तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लो चाहे कनकेव क्वाड्रिलेटरल ले लो, नंबर ऑफ डायगोनल उतने ही रहेंगे, इक्वल रहेंगे दो। चाहे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लो चाहे कनकेव क्वाड्रिलेटरल ले लो, एंगल का सम कितना रहेगा 360। सम ऑफ एंगल कितना रहेगा 360। अब देखिए एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा है, स्टार लगा के लिख लेना, स्टार लगा के लिख लेना। ये देखो सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180 पहला। सेकंड सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है, कितना होता है 360। अब ध्यान रखना, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जिसके अंदर 4 लाइन सेगमेंट से बना पॉलीगन। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो उसको क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। यानी कि जिसके 4 लाइन सेगमेंट है उसको क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर आता है नंबर 1 पे आता है स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर। ये फिगर होता है स्क्वायर का। इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट है 1 2 3 4, यानी कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके एंगल का सम भी कितना होगा 360। नंबर 2 पे लिख दूं मैं रेक्टेंगल। क्या लिख दूं? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या कैसे बनता है? रेक्टेंगल ये होता है ना रेक्टेंगल। इसके एंगल का सम भी कितना होगा 360। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी लाइन सेगमेंट कितने हैं 1 2 3 4। नंबर 3 पे पूछ ले आपसे भाई रोम्बस का एंगल का सम कितना होता है रोम्बस के लिए। तो रोम्बस में भी बच्चों 4 लाइन सेगमेंट ही होते हैं। कितने लाइन सेगमेंट होते हैं 4। ये फिगर होता है तो 360। स्क्वायर में रोम्बस में इनमें डिफरेंस क्या होता है ये अपने अगली वाली क्लासों में करेंगे। चौथा पैरेललोग्राम। इसके एंगल का सम कितना होता है? इसके एंगल का सम भी बच्चों 360 होता है। आगे बात करते हैं अपने, ये लो बच्चों ट्रेपीजियम की। इसके एंगल का सम भी कितना हो जाएगा 360। आगे वाली बात कर लेते हैं 6 नंबर पे काइट। इसकी काइट की, ये होती है काइट, पतंग। जो पतंग पढ़ी है ना आपने वो मैथ के अंदर, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है। इसके एंगल का सम भी कितना हो जाएगा 360। क्यों? क्योंकि इसमें भी 4 साइड है, 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 इसमें भी 4 साइड है। अगर आप एक एक डायगोनल बनाओगे तो 2-2 ट्राइंगल बन रहे हैं। इसमें इस सब में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना। और एक ट्राइंगल के एंगल का सम 180, तो 2 ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 180 360। इसके सबके डायगोनल के अंदर है
तो ये क्या है, स्क्वायर क्या है, कन्वेक्स रेक्टेंगल क्या है, कन्वेक्स रोम्बस क्या है, कन्वेक्स पैरेललोग्राम क्या है, कन्वेक्स ट्रेपीजियम क्या होगा, कन्वेक्स ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा काइट क्या होगा, कन्वेक्स। चलिए ठीक है, ओके बाय, बाकी अपने करते हैं अगली क्लास में।